हेलो गाइस, वेलकम बैक। एजीएस के रिसर्च प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ओके, कल हमारा सिलेबस मेंशन हुआ था। आज हमारा नया टॉपिक चलेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, आज हम देखेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके एलोट्रॉप्स क्या हैं और उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। ठीक है, पहला हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज का जो हमारा टॉपिक होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में तो बात चर्चाएं बाद में करेंगे। ठीक है, ये चर्चाएं हम थोड़ी लेट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। ठीक है, कार्बन कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में? हमें पता है पहला होता है क्या, हाइड्रोजन, देन होता है हीलियम, देन होता है लिथियम, देन होता है बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। ठीक है, पहला अपना है हाइड्रोजन जो फर्स्ट पे आता है, पहला एटॉमिक नंबर। उसके बाद आता है हीलियम, देन आता है लिथियम, देन आता है बेरिलियम, देन आता है बोरॉन और देन आता है कार्बन। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस ये एटॉमिक नंबर हमें पता है। यहाँ एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, दिस 3, दिस 4, दिस 5 एंड दिस 6। ठीक है, तो आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। मैंने क्या होता है, पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, आप याद रख देना 6 पे पूछेगा। एक क्वेश्चन बन सकता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या इसे कहते हैं हिंदी में परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो आपको पूछेगा एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, दैट इज द 6। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आपको इसका एटॉमिक वेट। क्या पूछेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 हो गया, कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर तो 6 हो गया। अब आपको इसका मास पूछेगा, तो मास जो होता है आप सीधा इसका डबल कर देना। ठीक है, इसका डबल कर देना, 6 हो जाए 12। तो इसका परमाणु भार पूछेगा, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछेगा, मास पूछेगा तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 12। ठीक है, मतलब परमाणु भार, दो चीज आप याद रखना, परमाणु भार, परमाणु भार कितना होता है 12। अभी मैंने आपको सिर्फ कार्बन के बारे में बोला। एक क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है या परमाणु क्रमांक, दैट इज द 6। कितना होता है 6, और 6 का डबल कर देना। क्या बोलना है, 6 का डबल कर देना, दैट इज द मास। तो उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, दैट इज द 12। अभी हमने सिर्फ इतनी बात की। उसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं इसमें। जो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है कार्बन के, सबसे पहले आपको मैंने अभी क्या बताया, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। दूसरा आपको पता चल गया। यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन का आपने बोल दिया जो मास है वो 12 है, मास जो है वो 12 है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, दैट इज द कितना 6। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। एग्जाम आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन जो है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है। तो देखो ये टोटल डिपेंड करता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, कार्बन का जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो उतने ही वो कितना बना पाएगा, उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बना पाता है। हम देखते हैं कार्बन का जब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 6 को लिखेंगे 2 एंड 4। तो जो ये आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कक्षा में जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में, दैट इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 आ रहा है, इसका मतलब कार्बन का जो बैलेंसी है वो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पता चल गया कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 4। ठीक है, अब देखते हैं जरा थोड़ा आगे। यहाँ से आपको ये पता चल गया, तो 4 से आपको पता चल गया इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, कार्बन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वो कितना है, दैट इज द 4। ठीक है, एनसीईआरटी से ही मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर अपन बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली बात करेंगे एनसीईआरटी जो आपके सिलेबस में दिया है। अब नेक्स्ट आपको मैं अभी 2 फास्ट से रिकॉल करेंगे। एक एटॉमिक नंबर बोला मैंने कार्बन का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, दैट इज द 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, दैट इज द 6। 6 को बोला डबल कर दो, 6 दूने 12। तो वहां से आपने बोल दिया इसका मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना होगा, दैट इज द 12। फिर आपने बोला सर आपने ये बता दिया मास, इसका एटॉमिक नंबर जो है उसका डबल कर दो, दैट इज द मास।
अभी मैंने सिर्फ कार्बन के केस में बोला, ठीक है। फिर आपने बोला ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, आपने बोला सर आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर वाली सेल में एक अंदर उससे बाहर उससे बाहर, इसमें तो बाहर वाली सेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई भी जो एलिमेंट है वो उतना ही क्या बना पाएगा, मैक्सिमम बॉन्ड बना पाएगा। तो कार्बन के बाहर में कितने हैं, 4 है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 4। क्वेश्चन पक्का बनेगा, कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, तो 4 ही मैक्सिमम बना सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होगी। फिर अभी आपको इतना ही, अब हम थोड़ा देखते हैं इसके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या बात कर रहे हैं हम, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन के अपरूप, आई थिंक इतना मुझे पता नहीं पर हिंदी में अपरूप ही कहता है, आई थिंक अपरूप, ठीक है, कि कितने रूप, कितने और एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं, हिंदी में आप देंगे आई थिंक अपरूप ही हो। देखो कार्बन मैक्सिमम जो है 2 फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करेगा, किसमें, इसके जो एलोट्रॉप्स होंगे, एक होगा ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट, और सेकंड वन इज डायमंड। सेकंड वन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द डायमंड, DIAMOND, डायमंड, ठीक है। ये तो ग्रेफाइट को आपने देखा, डायमंड हीरा आपने देखा है, देखा है ना हीरा, अरे नहीं देखा क्या, हीरा तो देखा होगा ना, जिसपे हीरा है वो हीरा है, नहीं देखा क्या, देखा नहीं आपने, डायमंड चमकता रहेगा। वे शादी में जाओ ना, किसी की डायमंड की रिंग पहनी है तो सारे लोग देखते हैं, और दैट इज द ग्रेफाइट। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपको कोई पूछेगा तो आपको फटाक से कहना है 2, एक ग्रेफाइट एक डायमंड्स, और नेक्स्ट वन एक फ्लोरीन्स आता है, फ्लोरीन्स, ठीक है। बात करते हैं पहले ग्रेफाइट की, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिया। फर्स्ट हम ग्रेफाइट की बात करेंगे, दैट्स, एंड सेकंड में बात करेंगे किसके, डायमंड की। देखो मैंने आपको क्या कहा, जो डायमंड और ग्रेफाइट में थोड़ा आपको इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर और वो देखते हैं। मैंने स्ट्रक्चर इसलिए पहले बना दिया कि आपका टाइम लॉस ना हो, ठीक है। एलोट्रॉप्स में हमने बात की, ग्रेफाइट को बोला आपने, एक डायमंड्स बोला, एक बोला फ्लोरेंस 660, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेनली 2 यहाँ पर 660 बुक में मेंशन है। चलो आगे बात करते हैं। देखो ये मैंने इनके स्ट्रक्चर, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, दैट इज द ग्रेफाइट, और ये वाला है यहाँ पे डायमंड का, ये किसका है, डायमंड का। देखो यार ना, कोई बड़ी चीज नहीं, आप बस थोड़ा बेसिक से, मैं इस इंटरेस्ट के लिए इस यूनिट को मैंने शुरू किया है कि आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो। देखो यहाँ से मैं जो चीजें आपको बोल रहा हूँ आपको पक्का है एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। देखो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला ग्रेफाइट का है, दिस इज द ग्रेफाइट, ये किसका है, ग्रेफाइट, दिस इज द ग्रेफाइट, और ये वाला किसका है, डायमंड, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। देखो ग्रेफाइट का जो है ना लेयर स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, लेयर स्ट्रक्चर, मतलब एक लेयर ऐसी दूसरी लेयर ऐसी। तो आप इसको इमेजिन करो, ये ऐसा है, इसको उठा के ऐसे ले आओ, इसको इसके नीचे ले आओ। तो देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मैं इसको लिखता हूँ हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल यहाँ पे लिखते हो मैं, ठीक है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। और डायमंड का जो होता है, इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ये दिखाया है ना, तो मैं इसको बाहर भी यहाँ भी दिखा सकता हूँ, इसके यहाँ भी, इसके यहाँ भी। तो इसका होता है जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर, कोवैलेंट नेचर का होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर, जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी आप इसकी आगे बात करेंगे, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर मिटाता हूँ। देखो स्ट्रक्चर मिटाती हूँ, यहाँ देखो ये ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब लेयर का स्ट्रक्चर होगा, तो ये वाला इससे जुड़ा होगा 100% है, इस वाले की कनेक्टिविटी इस वाले से होगी, इस वाले की कनेक्टिविटी इस वाले से होगी, इस वाले की कनेक्टिविटी नीचे वाले इस कार्बन से होगी, इस वाले की कनेक्टिविटी इस कार्बन से होगी, ठीक है। इस वाले की कनेक्टिविटी ये इसी के ऊपर, ठीक है, इस वाले की कनेक्टिविटी इसके साथ, और इस वाले की कनेक्टिविटी इस वाले की इसके साथ, और दैट्स वाले की इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही इस वाले की इसके साथ, इस वाले की नीचे के साथ, इस वाले की इसके साथ, इस वाले की इसके साथ, इस वाले की इसके साथ, और इस वाले की नीचे के साथ। देखो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, एक इमेजिन करो ऐसा है, जैसे ये फोन है,
ठीक है, इसके नीचे जस्ट फॉर्म, तो इसके कॉर्नर इस वाले से, इसका इस वाले से, यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा, उसका इस नीचे से, इस वाले का इस नीचे से, तो हेक्सागन है देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 5 एक बाहर इमेजिन करो, 6 यहाँ इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन। यहाँ पे जैसे मैंने ये 2 डॉट मिलाए हैं ना, यहाँ पे जैसे एक रेखा ऐसे और एक रेखा यहाँ से आके मिल जाए, तो यहाँ पे कार्बन होता है, क्या होता है, दैट इज द कार्बन। ये क्या होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे कार्बन। इसको दिखाते नहीं, मैंने यहाँ इसको ऐसे दिखाया डॉट की फॉर्म में, तो इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। थोड़ा बेसिक आप मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो इसका है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो ग्रेफाइट का हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, इसका जाइंट मॉलिक्यूल। तो इसको मैं थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको देखो, ठीक है। अभी इसी पे फोकस करो आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहले इसके स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आपने देख लिया, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। जो मैंने ऐसा बनाया था, इस वाले के कनेक्टर के, इसके इससे, इसके इस लेयर होंगी, उसके नीचे भी लेयर होंगी, ठीक है। जैसे मैंने लेयर बनाया तो उसके नीचे भी लेयर होंगे, आप थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है, बना के। फोन के नीचे दूसरा फोन रखना, 4 कॉर्नर है, आगे 5वां समझना, 6वां इस साइड समझना कार्बन, ठीक है। तो मैंने जो ये बनाया था ना आपको इसमें, तो पहले तो आप इसका पूछेगा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपने डायरेक्टली बोलना है कैसा होता है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ओके। देखो उसके बाद सेकंड पॉइंट, इसमें जो प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैं एक ही बना के दिखा रहा हूं आपको, वो कैसा होगा। एक कार्बन जो है हमने देखा था अभी, जो एक कार्बन है ये, वो क्या था, ऐसे ही था, ठीक है, और ये ऐसे ही था, ये ऐसे ही था, ठीक है। तो अपन एक कार्बन को देख रहे हैं, वो बगल के 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस वाले कार्बन को टारगेट करूं, तो ये एक कार्बन यहां से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहां से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहां से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही प्रीवियस स्ट्रक्चर आप देखना, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ इसके नीचे, सपोज अगर मैं इसी पे बनाऊं, ठीक है, इसी पे अगर मैं बनाऊं, तो देखो अगर मैं इस वाले कार्बन को इमेजिन करूं, तो एक ये यहाँ से 2 और एक ये यहाँ से 3, जो प्रत्येक कार्बन होगा इसमें, वो कितने 3 और कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। प्रत्येक कार्बन, ईच कार्बन मतलब जो एक कार्बन है, वो क्या है, वो ज्वाइंट है 3 दूसरे कार्बन से, ज्वाइंट है 3 अनदर कार्बन से, 3 अनदर कार्बन से, ठीक है। तो हेक्सागन बन रहा है ना, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, हेक्सागनल कहने का मतलब है एक हेक्सागन टाइप का, और हेक्सागन में 6 कार्बन है। हेक्सा से ही पता चल रहा है, नाम हेक्सा से ही पता चल रहा है। हेक्सा मतलब होता है, हेक्स मतलब होता है 6, ठीक है। आप इतना याद रखना, हेक्स मतलब क्या होता है 6। थोड़ा देख लो, मैथ का मतलब होता है 1, एथ का मतलब होता है 2, मैथ का मतलब 1 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, ठीक है। प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, ठीक है। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, ठीक है। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, नॉन का मतलब 9 कार्बन, और डेक का मतलब 10 कार्बन, ठीक है। 11 को कहते हैं अनडेक, 12 को कहते हैं डोडेक, 13 को कहते हैं ट्राइडेक, और 14 को कहते हैं टेट्राडेक, 15 को कहते हैं पेंटाडेक, 16 को कहते हैं हेक्साडेक, 17 को कहते हैं क्या, सेप्टाडेक, 18 को कहते हैं ऑक्टाडेक, 19 को कहते हैं नोनाडेक, और 20 को, एक याद रखना सिर्फ आप, 20 को कहते हैं इकोस। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, 20 कार्बन जब होंगे दैट्स कॉल्ड इकोस, ECIOS, इकोस। जब कार्बन का नंबर 1 होगा उसे मैथ कहेंगे, 2 को एफ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को है, 7 को हेप, 8 को ऑफ, 9 को नो, और 10 को डेक, ठीक है। इसलिए हेक्सागोनल का मतलब 6 कार्बन है, और ये डॉटेड को मैंने कहा यहाँ पे कार्बन ही है, यहाँ पे क्या है, कार्बन ही है, यहाँ पे क्या है, कार्बन ही है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इसका मतलब 100% डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब आप देखोगे कार्बन की मैं बैलेंस ही नहीं सिखा रहा हूँ आपको, सीधा आपको नेक्स्ट पॉइंट जो आज इसमें लिखना है, मैं बेसिक पे ज्यादा हो जाएगा फिर आपके लिए।
इसका जो प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्रत्येक ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेफाइट की। हमने ग्रेफाइट में कहा जो प्रत्येक कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? sp2, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। कार्बन, प्रत्येक कार्बन कितने? 3 कार्बन से ज्वाइंट है, इसका मतलब प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है, sp2 मतलब 120 के बॉन्ड एंगल पे होंगे, इतना आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, लेयर का स्ट्रक्चर है, सेकंड पॉइंट। इसमें फोर्थ आपका चल रहा है, फोर्थ पॉइंट। देखो लेयर का स्ट्रक्चर है, एक ऐसा है नीचे वाले से जुड़ी हुई है, इसकी कनेक्टिविटी इससे है। अगर हम इसमें कोई इफेक्ट करेंगे तो नीचे वाली रिंग भी इफेक्टिव होगी, क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर है, जुड़े हुए हैं वो लेयर से, यहाँ से कनेक्टिविटी है ना। अगर यहाँ हम मारेंगे तो इस नीचे वाले पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो इसमें अगर करंट बहेगा तो 100% है नीचे, क्योंकि लेयर में है तो क्या करंट नीचे भी जा सकता है। एक पॉइंट डायरेक्टली आपको रखना है, ये क्या है? गुड कंडक्टर। ये क्या है? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर है और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर पाएंगे। ठीक है, गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको इसमें से जो जो चीजें बोली आप उनका क्या करना, स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से दोबारा रिकॉल करना। मैंने 3-4 चीजें बोली, क्या क्या बोली? हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है, अगर मैं एक समरी करूं, HCl हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन का जो हेक्सागन बना था उसका था। फिर मैंने बोला इसमें क्या है, जो प्रत्येक कार्बन था वो 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 मतलब बॉन्ड एंगल 120। थोड़ा याद करना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा नंबर आएंगे ना वो यहीं से आएंगे, आप थोड़ा याद करना है। sp2 में होता है 120, अभी इतना ही याद रखो। उसके बाद हमने क्या कहा, sp आएगा तो 180 मार देना। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, मैं अभी तक फालतू का वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, और मैंने इसके बाद इसमें क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। अब बात करते हैं इस किसकी? डायमंड की। अब बात करते हैं अपन डायमंड की। देखो डायमंड में क्या है, डायमंड में मैंने पहले आपको क्या बोला, डायमंड का एक जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर। इसमें जो प्रत्येक कार्बन होगा, जो एक कार्बन वो 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये क्या है? कार्बन है। 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 जहाँ पे 2 लाइन ऐसे जुड़ रही होंगी तो वहां पे आप 100% आपके दिमाग में पता चलना दैट इज द कार्बन। ठीक है, जैसे ऐसे लाइन लिखी हुई है मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको डायरेक्टली बोलना है ये कार्बन है। जहाँ पे 2 लाइन मिल रही, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अगर यहाँ कोई बॉन्ड नहीं दिया हो तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो हमेशा केमिस्ट्री में जो बात करते हैं उसके साथ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। आपको डायरेक्टली उठा के कुछ नहीं सोचना है। अगर इस स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है तो ठीक, अगर दे रखा है तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, चौथी पोजीशन पे क्या होगा? हाइड्रोजन। जैसे इसने यहाँ पे ऐसे ही दिया रहता, केवल ऐसे और ऐसे, तो आपने यहाँ पे कार्बन लिखना है, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 1 2 3 और 1 4। इतना बेसिक आपके दिमाग में रहना चाहिए। कार्बन कितने बनाए? 1 2 3 और 1 4। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड मेंशन किया है तो यहाँ पे पता है आपको कार्बन होगा, तो इसके साथ 1 2, एक बॉन्ड इसने ये बनाया, एक बॉन्ड इसने ये बनाया, एक ये बनाया 3, तो एक ये 4। ठीक है, आपको मैं थोड़ा यहाँ पे जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया तो दे देते हैं। देखो एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड है ये क्या है? एकल बंध। हिंदी में आप इसे एकल बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल बंध। और ये द्विबंध, दिस वन इज द द्विबंध। ठीक है, डबल बॉन्ड द्विबंध, एंड दिस वन इज द त्रिबंध। इसको क्या कहेंगे? दिस वन इज द त्रिबंध। 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3, दिस इज द त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सिंगल बॉन्ड देखो ऐसा है, तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ना, एक इसका होता है, एक इसका, तो ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बात करेंगे डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ एक 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया ना, पाई बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं? पाई। ठीक है, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे? 1 2, ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे? ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे बताओ?
एक बॉन्ड में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3, ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड है तो 3 गुना 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो पाई जो बनता है, थोड़ा आपको बेसिक यहीं से आपका क्लियर होगा। ठीक है, जो पाई होता है, पाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, मतलब एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा और एक पाई, मतलब 2 सिग्मा, ये समझ आप। ठीक है, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, छोड़ो आप। ठीक है, अब जो आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक पाई और एक सिग्मा, इसका मतलब इसमें 2 पाई प्लस 1 सिग्मा। ठीक है, पूछ सकता है आपको ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा। ठीक है, डबल बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा। सिग्मा को ऐसे दिखाते हैं, दैट्स कॉल्ड सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, इसे क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। देखो थोड़ा आप सीखो आज, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में जब 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड में 4, 3 बॉन्ड में 6। अब पूछेगा आपको पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, अब आपको पूछेगा ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, पूछ सकता है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई, तो सिग्मा आपका 1 एंड पाई आपके 2। ठीक है, ये इतना बात करें। हम कहाँ थे? डायमंड के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, डायमंड की बात करते हैं अपन, डायमंड को देखते हैं। थोड़ा मैं आउट ऑफ इसलिए जा रहा हूँ ना, आप सब नए हो तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप तैयारी कर रहे हो उसके। देखो इसमें देखो, ये ऐसा इमेजिन करो, जो ये एक कार्बन है ना, तो इसके यहाँ पीछे से भी होगा एक, ये तो मैंने एक दिखाया 3D में। अगर आप इमेजिन करोगे एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो जो प्रत्येक कार्बन होगा, जैसे ये कार्बन एक यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरे से यहाँ जुड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ जुड़ा हुआ है, चौथा यहाँ जुड़ा है, वैसे मैं इस कार्बन की कनेक्टिविटी भी तो दिखा सकता हूँ। एक फ्रंट साइड और एक इसके पीछे साइड है, एक बोर्ड के आगे, इसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ यहाँ से है एक इसका ऐसे स्ट्रक्चर, एक कार्बन ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक इसके पीछे से, तो ये कार्बन है 1 2, एक आगे से 3, एक आगे से 4, ऐसे में इस कार्बन में 1 2 3 और 1 4, ऐसे ये मॉलिक्यूल पूरा जाइंट बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, डायमंड का। ठीक है, इससे तो डायमंड को काटने के लिए आई थिंक किसका यूज करते हैं? सोने का, पता नहीं, इतना मुझे नहीं पता। तो आप इतना मान के चलो कि प्रत्येक कार्बन जो होता है 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। डायमंड की जब आप बात करोगे तो दिमाग में डायरेक्टली रखना है, क्या रखना है? ईच कार्बन, क्या रखना है? प्रत्येक कार्बन, ईच कार्बन, ईच कार्बन बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन, 4 अदर कार्बन। यार मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रत्येक कार्बन जो है 4 और कार्बन से जुड़ा रहता है। अभी तो दिखाया मैंने, जैसे ये कार्बन की मैंने इमेजिन किया, तो एक ये वाला यहाँ पे कार्बन ही है, दूसरा यहाँ पे ये कार्बन ही है, तीसरा यहाँ पे ये कार्बन ही है, और चौथा ये वाला डॉट भी क्या है? कार्बन ही है। तो ऐसे ही तो इस वाले के साथ भी बोला मैंने, एक आगे से ऐसे जुड़ा होगा, एक पीछे से जुड़ा होगा,